हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में। हम लोगों ने बात किया था कि डिफरेंट टाइप्स के साइज के आधार पे हम लोगों ने, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो सिल्ट हो, चाहे वो कोबल हो, चाहे वो बोल्डर हो, यानी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के साइज के पार्टिकल के आधार पे जो हमारा IS 1498 1970 के आधार पे हम लोगों ने कैटेगराइज किया था और देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के जो हमारी सॉइल्स की साइज होती हैं, ग्रेन साइज होती हैं, उसके रेंज को हम लोगों ने बात किया था। यहाँ पे एक टेबल के थ्रू थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, सेंसिटिविटी और थिक्सोट्रॉफी, ये दोनों होती क्या हैं और इसको यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा होता है, कैसे आता है, और इसकी थोड़ी सी हम थ्योरेटिकल अप्रोच भी समझेंगे कि सेंसिटिविटी और थिक्सोट्रॉफी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रेन साइज रेंज की। अगर बात करें ग्रेन साइज रेंज की, तो ग्रेन साइज रेंज में अगर हम बात करें तो क्ले, सिल्ट, यहाँ पे कैसा है, साइज कैसी हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमारा क्ले है, क्ले से बड़ा सिल्ट, सिल्ट से बड़ा सैंड, सैंड से बड़ा ग्रेवल, ग्रेवल से बड़ा कोबल, कोबल से बड़ा बोल्डर। तो देखिए क्ले क्या होते हैं, क्ले वो पार्टिकल होते हैं, या हम कह सकते हैं वो जो इनकी ग्रेन की साइज होती है क्ले की, अगर साइज हमारे सॉइल की अगर 0.002 mm से लेस है। हमने क्या कहा, क्ले की साइज अगर 0.002 mm से अगर लेस है तो हम उसे क्या कहेंगे, सिल्ट है। अगर बात करें तो क्ले है। अगर बात करें सिल्ट की तो 0.002 mm से लेके 0.075 mm के बीच में अगर हमारी सॉइल पार्टिकल की अगर रेंज इसी के बीच में है, सॉइल ग्रेन की अगर बात करें साइज, तो हम क्या कहेंगे कि सर ये सिल्ट है। इसके बाद सैंड, सैंड में हमने क्या कहा कि इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम ने क्या किया, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। फाइन सैंड में 0.425 mm अगर साइज हमारी सैंड की 0.425 से अगर 2 के बीच में है तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये फाइन सैंड है। अगर मीडियम की बात करें तो हम ये कहेंगे कि 2 mm से लेके अगर हमारी क्या है 4.75 mm के बीच में है तो मीडियम है, और अगर सैंड की साइज 4.75 mm से ग्रेटर हो गई तो हम उसे क्या बोलेंगे कि सर ये हमारा कोर्स सैंड है। ठीक है। इसी प्रकार ग्रेवल है। ग्रेवल में अगर हम बात करें यहाँ पे कोर्स की, यानी यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, ग्रेवल में भी देखने वाले हैं कि जो हमारा फाइन ग्रेवल है और कोर्स ग्रेवल है, फाइन और कोर्स। तो हमने क्या कहा, फाइन जो ग्रेवल होगा उसकी साइज कितनी होगी, 4.75 mm से 20 mm। सारी जो यहाँ पे डायमेंशन है, जितनी भी डाटा है, सारी की सारी किस में है, सारी की सारी mm में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल की साइज कितनी होगी सर, 20 mm से 80 mm अगर है तो हम उसको बोलेंगे कोर्स ग्रेवल। इसके बाद अगर हमारी कोबल है तो कोबल की साइज कितनी होगी, 80 mm से लेके 300 mm के बीच की अगर साइज है हमारी तो क्या बोलेंगे सर, वो कोबल है। अगर हमारी साइज ग्रेटर देन 300 mm हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड, हमारा क्या कहलाएगा, बोल्डर कहलाता है ये। ठीक है। तो अभी ये बेसिक हम लोगों ने थोड़े से टर्म्स को समझा। यहाँ पे हम लोगों ने इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग साइज के बारे में यहाँ पे बात किया, ग्रेन साइज के रेंज के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि सर सेंसिटिविटी क्या होती है और थिक्सोट्रॉफी क्या होती है। देखिए सेंसिटिविटी होती क्या है, ध्यान से समझेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंसिटिविटी की। मान लीजिए ये सॉइल है, ये क्या है, अनडिस्टर्ब सॉइल है, मतलब बिना खुदाई वाला, मतलब ज़मीन में है, हार्ड है, ये स्टेबल है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी है। ठीक है। अब हमने क्या कहा कि इसको खुदाई करके या इसको डिस्टर्ब करके क्या करो, यहाँ पे इसको क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, या उसी प्लेस पे हम लोगों ने इसे ढीला कर दिया, यानी इसको लूज स्टेट में कर दिया। ध्यान से समझेंगे मैंने क्या कहा। अभी सॉइल कैसी थी, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं सॉइल बिल्कुल कैसी थी, डेंस थी, बिल्कुल मजबूत थी। आप जानते हैं कि जब हम क्या किए कि सॉइल्स को किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसकी खुदाई कर दिए तो क्या वो पहले वाली स्ट्रेंथ होती है, नहीं होती है, पहले वाली स्ट्रेंथ नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं,
उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर्स क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो भी थोड़ा वीक हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सेंसिटिविटी है क्या, हमने क्या कहा कि हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक वर्ड यूज होने वाला है डिस्टर्ब और एक अनडिस्टर्ब। अनडिस्टर्ब का मतलब क्या है समझेंगे। हमने क्या कहा कि जो सेंसिटिविटी होती है ना, जब हम इसे लूज को फिर से इस अवस्था में लाना चाह रहे हैं, पहले हमने क्या कहा, जो हमारी सॉइल डेंस थी उससे लूज किया, अब लूज से हमें फिर से डेंस में लाना है, तो क्या हम डेंस में उसी तरीके से ला सकते हैं क्या जिस तरीके से पहले था? नहीं, नहीं ला सकते। कुछ ना कुछ इसकी स्ट्रेंथ में कमी आएगी, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगा। इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी, इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। आपको समझ में आ गया होगा। सॉइल है, डेंस थी, ठीक है ना, उसको हमने खुदाई किया तो सॉइल लूज हो जाएगी। ये कैसी सॉइल है, ये डेंस स्टेट में है, ये लूज में हो गई। फिर हम क्या कर रहे हैं कि लूज से डेंस में लाएंगे तो कुछ ना कुछ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगा। यही लॉस ऑफ स्ट्रेंथ को जब हम फाइंड करते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है कि जो हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल की, और जो हमारी रिमोल्डेड, रिमोल्डेड का मतलब फिर से इसको हम रिमोल्ड कर रहे हैं, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी कहते हैं। मतलब क्या मैंने बताया कि सेंसिटिविटी बराबर होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट ये है आपके एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सैंपल या फिर सॉइल अपॉन, ठीक है, यूसीएस, इसको शॉर्ट में यूसीएस बोल रहा हूं मैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, यूसीएस ऑफ रिमोल्डेड सैंपल। मैंने क्या कहा? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब, जो डिस्टर्ब नहीं था वो अनडिस्टर्ब वाले की अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ कितनी है, और जो यूसीएस ऑफ रिमोल्डेड, जो रिमोल्ड किया गया है, यानी इसको रिमोल्ड ही तो कर रहे हैं दोबारा से, तो इन दोनों का जो अगर रेशियो अगर हमें पता है, एग्जाम में आपको वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। एक सॉइल है उसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अनडिस्टर्ब में दिया रहेगा, फिर रिमोल्डेड में भी दिया रहेगा, दोनों का क्या करते हैं हम रेशियो ले लेते हैं, तो हमें क्या पता चल जाती है? हमें सेंसिटिविटी पता चल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अब थोड़ा सा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आने के जो चांसेस होते हैं, इससे पूछ लिया जाता है आपसे डेफिनेशंस वगैरह कि सेंसिटिविटी क्या होती है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होती है। देखिए सेंसिटिविटी है क्या। सेंसिटिविटी जो है, द कंसिस्टेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ क्ले। ध्यान से समझेंगे, कंसिस्टेंसी मीन्स क्या होती है? स्ट्रेंथ, पावर, ठीक है ना। हमने क्या कहा, जो कंसिस्टेंसी है यानी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, यानी हम फर्मनेस की बात कर रहे हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ क्ले इज अल्टर्ड, ठीक है ना, इवन एट द सेम वाटर कंटेंट इफ इट इज रिमोल्डेड। सेम ही वाटर कंटेंट पे, यानी जो पहले शांत था सॉइल, यानी जो स्टेबल था, डेंस स्टेट में था, हमने उसको पहले क्या किया? डिस्टर्ब कर दिया। अब डिस्टर्ब करने के बाद सेम वाटर कंटेंट पे ही हम उसको रिमोल्ड करना चाहते हैं, तो क्या हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स ऑफ क्ले इज अल्टर्ड बाई रीवर्किंग और रिमोल्डिंग। ध्यान से समझेंगे। Since the strength of clay soil is related to its structure, remolding result in decrease of its strength। मैंने बताया कि स्ट्रेंथ में लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगा, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ कम होगी। द डिग्री ऑफ disturbance of undisturbed clay sample due to remolding is expressed by sensitivity। उसी को जो हमने जो स्ट्रेंथ अनडिस्टर्ब को क्या बोला कि जब हम उसको रीगेन कर रहे हैं ना, तो इसी के हम क्या कर रहे हैं, जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है, इसी को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि सर सेंसिटिविटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं किसकी? थिक्सोट्रॉपी की। हम किसकी बात करते हैं? थिक्सोट्रॉपी की। थिक्सोट्रॉपी क्या होती है? यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? थिक्सोट्रॉपी की। देखिए थिक्सोट्रॉपी क्या है समझेंगे। गेन इन स्ट्रेंथ, देखिए गेन है क्या? गेन
इन स्ट्रेंथ आफ्टर रिमोल्डिंग। मैंने क्या बोला? विथ टाइम। थिक्सोट्रॉपी में क्या अंतर आ रहा है कि पहले सेंसिटिविटी में हम लोगों ने लॉस ऑफ स्ट्रेंथ था, लेकिन थिक्सोट्रॉपी में जो स्ट्रेंथ लॉस हुई थी उसको हम गेन तो कर लेते हैं आफ्टर रिमोल्डिंग विथ टाइम। रिमोल्ड करके समय के साथ जो हमारी स्ट्रेंथ लॉस हुई थी उस स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं? रीगेन कर लेते हैं, यानी यहाँ पे गेन हम कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। हमने क्या कहा? गेन इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को गेन कर लेते हैं आफ्टर रिमोल्डिंग विथ टाइम, समय के साथ। इसका मतलब क्या है अब समझेंगे। इसका मतलब क्या है अगर आपको समझना रहे तो देखिए यहाँ पे फिर एक बार देखते हैं कि हमारा यहाँ से क्या डेफिनेशंस बन सकती है, या किस तरीके से एक फिगर के माध्यम से भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे। देखिए अब अगर बात करें यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो सॉइल है, ठीक है, थिक्सोट्रॉपी। देखिए वेन सेंसिटिविटी क्ले आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देंगे, जब सेंसिटिविटी कंस्ट्रक्शन में यूज होती है तो लूज स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन। देखिए सॉइल्स कैसी हो जाती है? लूज स्ट्रेंथ हो जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। हालांकि हाउएवर इट पासेस विद टाइम, यानी ये क्या होते हैं? पासेस ऑफ टाइम होते हैं। द स्ट्रेंथ गेन इंक्रीज थ्रू नॉट द सेम ओरिजिनल लेवल, ओरिजिनल लेवल पे नहीं जाता, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है? लॉस होती है। तो यही जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ की फिनोमिना है ना, इसी को विथ नो चेंज इन वॉल्यूम और वाटर कंटेंट इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी, यही कहलाती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं कि देखिए इधर शियर स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ में ही लॉस हो रही थी, और इधर समय के साथ देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया? सॉइल्स को रिमोल्डिंग किया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे जैसे जैसे क्या हो रहा है? टाइम हमारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे शियर स्ट्रेंथ यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि शियर स्ट्रेंथ में भी बढ़ोतरी हो रही है। यानी हम ये कह रहे हैं कि रिमोल्डेड, इसीलिए मैंने कहा कि गेन इन स्ट्रेंथ, ध्यान से समझेंगे। इसीलिए हमने क्या कहा था कि गेन इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को गेन करेगा आफ्टर रीमोल्डिंग विथ टाइम। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? थिक्सोट्रॉपी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है टफनेस, ध्यान से समझेंगे। एक यूज किया जाता है वर्ड टफनेस। क्या है टफनेस? टफनेस कुछ नहीं है, टफनेस लिमिट। देखिए टफनेस क्या है, इसको टी से डिनोट कर रहे हैं कि हमने क्या कहा? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और IF यानी फ्लो इंडेक्स। ध्यान से समझेंगे ये क्या है? प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और ये क्या है? फ्लो इंडेक्स। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं दोनों के रेशियो को सर बोलते हैं हम टफनेस। ठीक है, यानी हमने ये कहा कि जो प्लास्टिसिटी IP क्या होता है आप जानते हैं। ठीक है, हमने कहा कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स और जो हमारी फ्लो इंडेक्स है, इन दोनों की जो रेशियो है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है इससे भी न्यूमेरिकल, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी हमने कहा कि जब हम फ्लो इंडेक्स कैसा होता है, ये इंक्रीज करते हैं, ध्यान से समझेंगे। फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स को मान लो अगर हमने बढ़ा दिया तो क्या वाटर कंटेंट नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। जब वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो बताइए कि शियर स्ट्रेंथ, वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, तो क्या शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगी? नहीं सर, घट जाएगी, घट जाएगी। टफनेस, अभी जो बात हो रही थी टफनेस घटेगी कि बढ़ेगी? सर घट जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा? फ्लो को अलाउ कर रहे हैं। फ्लो इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो वाटर कंटेंट बढ़ेगा, जो हमारी शियर स्ट्रेंथ है, SS का मतलब शियर स्ट्रेंथ, ये क्या होगी? घट जाएगी, और टफनेस भी क्या होगा? घट जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है? टफनेस भी कम हो जाता है। ठीक है ना, यानी फ्लो इंडेक्स बढ़ेगा, वाटर कंटेंट अगर बढ़ेगा तो हमारी टफनेस भी क्या होती है? कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। और ध्यान देंगे कि सॉइल्स के लिए जनरली जो टफनेस इंडेक्स होता है, लिमिट होती है, ये 0 से 3 के बीच में ली जाती है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि
हमारा सेंसिटिविटी क्या होती है, थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के सॉइल ग्रेन्स के साइज के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 99% यूनिट फर्स्ट को कंसिडर कर लिया है। 1% में कहीं से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभार, तो वो आप क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे बुक्स वगैरह में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू।